ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है यार, बात तो तब बनती है जब ज़िंदगी उदाहरण बनती है। अब आप कहेंगे कि सर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उदाहरण बनाना दूर की बात है, इस समय पे जीना ही मुश्किल हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर इंसान के साथ ये कंडीशन है, लेकिन नहीं सर मेरे साथ बहुत बड़ी कंडीशन है, मैं कैसे जीऊँ? मेरे घर के हालात ये हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। जब मैं घर पे पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे मेरे माँ बाप की शक्ल दिखती है। इस बार सोचा था कि इस साल कुछ कर पाऊंगा, जॉब लग जाऊंगा और अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। और एक ऐसा हस्बैंड भी होगा जो ये सपने देख रहा है कि इस बार मेरे पत्नी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। एक पिता ऐसा होगा, अपने बेटों के लिए ऐसा कुछ कर पाऊंगा जो अपने बेटे, अपने बच्चों, अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करूंगा कि वो लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। लेकिन आज वो सब के सब मजबूर हैं। देखिए, उस मजबूरी को अगर आप अपनी मजबूरी बना करके रखना चाहते हो तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन उस मजबूरी को अगर अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो उसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है जो सिर्फ आपके पास है। इंसान के पास उस मजबूरी से निकलने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, मेहनत। और मेहनत दो प्रकार से होती है। वो कौन कौन सी होती है उस चीज़ को समझिएगा। एक, हमारी बाजू में दम होना चाहिए, यानी हम हट्टे कट्टे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक ऐसी हमारी समाज की धारणा है। दूसरी मेहनत होती है यहाँ से, दिमाग से। लेकिन समाज इस वाली मेहनत पे कभी ध्यान नहीं देता। समाज उस मेहनत पे हमेशा ध्यान देता है। अगर आप कुछ मेहनत करते हो, आप कहीं बाहर रह करके पैसा कमाते हो, चाहे आप 10,000 15,000 कुछ भी कमा रहे हो ना, उनको ऐसे लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो। समय जब दुनिया मर रही है, अगर आप जॉब कर पा रहे हो, सामने वाले को लगता है कि आप तो करोड़पति हो, आपके घर में पैसा आ रहा है क्योंकि आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई कहीं ना कहीं जॉब पे जाता है। हमारा वाला तो घर बैठा रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। ये सोच होती है कि जो इंसान हाथ पैरों से काम करता है सिर्फ वही पैसा कमा सकता है। और इस सोच को हमने यहाँ पे बिठा रखा है कि जो बाहर जाके जॉब करता है सिर्फ वही पैसा कमा सकता है, वही दुनिया बदल सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, उसको सुनिएगा। आज तक जिन हाथ पैरों से मेहनत करके सिर्फ इतना कमा पाता है कि वो सुबह से लेकर के शाम तक जो मेहनत कमाता है कि वो कल खाना खा सके। आज अगर यहाँ से हाथों से मेहनत करने से, अपन फिजिकली अगर मेहनत करने से अगर आज कोई धनवान होता, कोई करोड़पति होता, जब लॉकडाउन लगा था लोग अपने घरों में बैठ करके आराम से खा रहे थे ना, वो करोड़पति जिनके लिए वो मजदूर वर्ग मेहनत कर रहा था ना, वो पैदल 700 1000 किलोमीटर, एक ऐसी माँ जो पेट में अपने बच्चे को लेकर के 7 महीने के बच्चे को लेकर के पैदल जा रही थी, तो आज वो करोड़पति होते। वो नहीं जो घर पे बैठ करके जो गाड़ियों में घूम रहा था वो आराम कर रहा होता। लेकिन मेहनत तब आपने सिर्फ बाजू से की थी। आज हमारे माँ बाप को, आज हम जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, आज उन्होंने बहुत मेहनत की है, खेती की है, बहुत कुछ की है, प्राइवेट जॉब की है, लेकिन वो जॉब करके आज वापस वहीं तक है। हमें कैसे पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुँचा पाए थे? क्या आप भी वही ज़िंदगी जीना चाहते हो? आपको भी ये लगता है कि मैं प्राइवेट जॉब करके कुछ करके बहुत कुछ कर लूँगा? मैं प्राइवेट जॉब को बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सपने तो ऐसे देखो कि आप किसी के नौकर मत बनो, आप कुछ ऐसा कर सको कि आप किसी और को रोज़गार दे सको। इसके लिए ज़रूरत होगी यहाँ माइंड की। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि मेहनत दो प्रकार से होती है। अगर आप सिर्फ फिजिकली मेहनत करना चाहते हो, सिर्फ आप इतना ही कमा सकते हो जितना आप अपना पेट भर सकते हो। अगर जिस दिन आपने यहाँ से मेहनत करना चालू कर दिया ना, आप 10 लोगों को, आज कल 100 लोगों को, कल 1000 लोगों को, और आगे कतार बढ़ती जाएगी, उनको रोज़गार दे सकते हो। यहाँ से काम करना स्टार्ट करो। अगर आप हाथ पैरों से काम करते हो, कल को आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, इनमें जंग लग गई ना, कोई बोलेगा तू घर बैठा रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर यहाँ जंग लग गई, कोई बात नहीं, इस जंग को हटाया जा सकता है दोस्त। लेकिन जिस दिन यहाँ जंग लग गई ना, इन हाथ पैरों में आप कितने भी 6 पैक वाले बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ जंग लग गई ना, ये बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। आज आप घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास रोजगार नहीं है। मैं हर एक स्टूडेंट वर्ग, हर एक एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ जो कि आज बेरोजगार है, जिसके पास कोई नहीं है। आज वो स्टूडेंट जिसके पास एग्जाम देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं क्या एग्जाम दूंगा, 2020 के अंदर कुछ भी नहीं होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को सुनिएगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से आपका दिमाग चल रहा, बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने दिमाग को चलाइए। अगर आपका दिमाग चल रहा है, यहाँ पे जंग नहीं है। अगर आज मान लीजिए इस पटरी से अगर आपकी ट्रेन उतर गई ना, आपकी रेलगाड़ी अगर यहाँ से उतर गई ना, इस पे चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये ज़िंदगी पटरी पे वापस से आएगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन जब ये ज़िंदगी पटरी पे आएगी, अगर आपके टायर घूमना ही बंद हो जाएंगे ना, आपके टायर चलना बंद हो जाएंगे, उनमें जंग लग जाएगी ना, तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप उनमें ऑयल ग्रेस करवा सको। इसलिए यहाँ पे अगर जो जंग लगे, अगर वो हटी हुई है ना, तो यहाँ ये बॉडी पार्ट अपने आप काम करेंगे, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करता है माइंड, ना कि माइंड को कंट्रोल करती है बॉडी। अगर यहाँ पे आप कितनी मेहनत करो, आप नरेगा में जाके काम कर लोगे, मजबूरी है आपकी, करो काम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन है, उस चीज़ को हमें सुधारना होगा, लेकिन यहाँ से मत
फ्री बैठो यार। इस लॉकडाउन में, इस कंडीशन में, ज़िंदगी के जिस सच का आप सामना कर रहे हो ना, अगर आज ये सामना नहीं होता तो आप ज़िंदगी के असली पहलू को आप समझ ही नहीं पाते। अगर आज ज़िंदगी की हकीकत आपके सामने आई है, आज अगर इसको नहीं समझ पाए ना तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दोगे। अगर यहाँ से आप फ्री हो, आज दुनिया के सबसे महान लोगों की बात करूँ, सिर्फ उन्होंने यहाँ से गेम खेला है, वो तब वहाँ तक पहुँच पाए थे। अगर मैं आइंस्टाइन की बात करूँ, क्या वो कभी फावड़ा लेकर के गए थे? उन्होंने गड्ढा खोदा था, ठीक है, गड्ढा खोदा होगा तो उन्हें पहले पता होगा इस गड्ढे के अंदर मुझे कुछ बोना है, इसके लिए मुझे कुछ आगे के लिए कुछ उपज ऐसी करनी है जो आगे जा कर के आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हम गड्ढा तो खोद देते हैं, लेकिन ना तो उसमें कुछ बोना जानते हैं, ना ही हम उसे वापस से भरना जानते हैं। उस गड्ढे में एक ना एक दिन हम खुद ही गिर जाते हैं। तो अपनी बॉडी का ये मत दिखाओ कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि तू कुछ नहीं कर रहा क्योंकि तू घर बैठा है, तू माइंड से अगर कुछ खेल रहा है, तेरे माइंड में कुछ चल रहा है ना, तो तू आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है। लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कोई क्लास कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, आप फ्री होकर के बैठे हो कि मैं जाके कुछ मेहनत करूँ। मेहनत कर, ज़रूरी है, वो लाइफ का एक पार्ट है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी है परिवार को चलाने, लेकिन यहाँ से फ्री मत बैठ दोस्त, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर स्टडी करता रहा, यहाँ पे अगर प्लान नहीं चलेंगे तो उन प्लान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बॉडी काम कैसे करेगी? पहले कुछ सोच, मैं कुछ अच्छा कैसे कर सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ, कुछ ऐसा बेटर कैसे कर सकता हूँ जिसमें कुछ फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो सके। सबसे बेस्ट प्लान यही है। इस समय में अपने दिमाग को स्थिर मत रखिए, इस दिमाग को चलने दीजिए। जितना अच्छा ये काम करेगा उतना अच्छा होने वाला आपका भविष्य होगा। इसलिए सबसे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ यही कहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी जीना है तो जीते रहिए नॉर्मली, लेकिन अगर इसे एक मिसाल बनाना है तो आपको यहाँ से गेम खेलना स्टार्ट करना होगा। अपने दिमाग में रोज़ एक नए आइडियाज़ आने चाहिए। रोज़ आप घर बैठे हैं, कम से कम स्टडी करते रहोगे, आपके सपने आएंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए नए नए और विचार आएंगे, उन विचारों को इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आएगी जिनमें एक ना एक दिन आप सक्सेस होगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। दुनिया की बातों में आना बंद करो, वो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, आपको निठल्ला, निकम्मा ये सब कुछ बताने की कोशिश करोगे। लेकिन अभी सब कुछ सुन लो, अभी वक्त है सुनने का। यहाँ पे सब कुछ इधर माइंड में सेट करते रहो और इधर की मशीन चलते रहने दो। आप बॉडी से कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ। अगर आपका दिमाग यहाँ से आप मेंटली टॉर्चर हैं, आप कितने भी आप ताकतवर हैं, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की बात करो, अगर यहाँ से आप सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, आपकी बॉडी काम नहीं करती, ऐसे बड़े बड़े विश्व के ऐसे महान लोगों की बात करो जिनके हाथ पैर नहीं थे लेकिन आज वो बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप बड़े बड़े कंपनीज के मालिक हैं, उनकी बात करो जो बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। मैं बात करूँ एक, अगर बॉडी की बात करते हो, आपने धनुष का नाम सुना होगा, जो साउथ मूवीज़ के बड़े सुपरस्टार हैं। अगर उनकी बॉडी को देखा जाए, आपने पहली बार उनको देखा होगा, अगर उनकी मूवी देखने स्टार्ट की होंगी तो ये होगा, उनके साथ कोई सुंदर सी अगर एक्ट्रेस है, उसको देखा होगा, यार कहाँ इसके साथ मूवी बना ली। सिर्फ बॉडी को देखा ना आपने, स्ट्रक्चर को देखा, उस बंदे का माइंड, उसकी क्वालिटी क्या है वो आपने जज नहीं की। लेकिन जैसे आपने कोई भी मूवीज़ देखी होगी, जो रजनीकांत का दामाद है, या रजनीकांत ने इसको दामाद क्या सोच के बना लिया, बॉडी कुछ भी नहीं है ना, बंदे के अंदर टैलेंट है। जब पहला सॉन्ग आया था वाई दिस कोलावरी डी, आपको समझ में नहीं आया था, वाई वी आर लिसनिंग दिस सॉन्ग, पता नहीं था ना, बस वाई दिस कोलावरी डी करते आए और आज तक उसका मतलब नहीं समझ में आया हमें, लेकिन फिर भी उस गाने को गुनगुनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह से ये मिला था कि ये सॉन्ग बहुत सुपर डुपर जा रहा है। वो एक दिमाग की उपज थी ना, वो सब कुछ वो था जो आप तक पहुंचा पाया था। उस बंदे के अंदर अगर फिजिकली मैं कुछ भी देखता हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या जो सक्सेस नहीं है, अगर उनको बोला जाए कि आप 20 किलो का अगर वजन उठा लो, वो बंदा नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ से इतना कुछ काम कर सकता है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं टाटा बिरला अंबानी की बात करूँ, हाँ उन्होंने मेहनत की थी उस वक्त पे, लेकिन आज ये नहीं कह रहा वो जितने अगर ऊर्जावान बन रहे, जितने वो ताकतवर बनते जा रहे हैं, क्या वो डेली की डेली गाड़ियाँ खाली करते हैं, डेली की डेली कट्टे उठा करके कुछ करते हैं? नहीं, उन्होंने यहाँ से माइंड से गेम खेला है। जो यहाँ से अगर आप सुचारू रूप से चलते रहे ना, लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, ज़िंदगी जीनी है तो आपको यहाँ से गेम खेलना स्टार्ट करना होगा। दुनिया की बातों में बिल्कुल मत आओ, आप वो कर सकते हो जो सभी के लिए उदाहरण बन सकते हो। अगर आज आपको कोई निकम्मा निठल्ला कह रहा है तो उनकी बात को सुनिए और कल हमें जवाब देना है। इस बात को या माइंड को सेट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके माइंड में कुछ ऐसा घर करेगी कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।